हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी और बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:22 और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सुबह का ऐसा। मतलब अब तो ठंडी आ गई है, सुबह में सूरज भी बहुत देर देर से निकलता है। और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अब हमारा 1 महीने एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपनी रेगुलरिटी बनाए रखूँ। अब तक मैं स्टडी कर मतलब मैं सारा फोकस मैंने स्टडी पे किया था, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, इसलिए कि टाइम मैं मुझे लगता है कि मेरा वेस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्लॉग ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये मैं 1 महीने पूरे हमारे पास एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, तो 1 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। जो मैं फॉलो कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, घर के काम तो हमारे कम नहीं होने वाले हैं, वो तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो हमारे साथ बना ही रहेगा। तो हमें वो सारे काम करते हुए अपनी स्टडी पे कैसे फोकस करना है, हमें अब स्मार्ट स्टडी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम 10 घंटा 12 घंटा उसी में घुसे रहें। ऐसे सिर्फ लेके बैठने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हमें अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से और कैसे हम क्या कर सकते हैं उस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब हमारे पास पूरा किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास रिवीज़न करने का टाइम है। हमें अच्छे से अपना रिवीज़न करना चाहिए। तो मैं तो अब मेरा यही टारगेट है कि जैसे हमारे में अगर आज 9 पुस्तक लगी हुई है, मान लीजिए कि 9 पुस्तक लगी है, तो जैसे 9 किताबें हैं, तो हम एक किताब को चाहे तो 2 दिन दे सकते हैं। ऐसे आपके 18 दिन हो गए, तो आप एक किताब को 2 दिन में जो भी आपने पहले पढ़ा है उसे एक दिन पढ़िए, और फिर जितना आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर लगाइए, और साथ में व्याकरण लेके चलिए। जैसे आपके टॉपिक है संधि है, तो संधि को 2 दिन दीजिए और उसको अच्छे से पहले आप उसको रिवीज़न करिए, फिर उससे क्वेश्चन लगाइए और फिर देखिए कहाँ पे गलती हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलिए। और ज़रूरी ये है कि दो, जैसे धातु रूप है, तो धातु रूप में आप जैसे भू धातु पढ़ रहे हैं, तो भू धातु में भवादी गण में जितने सारे आते हैं जो भी एक तरह के हैं परस्मैपदी धातु, उसको आप एक दिन में पढ़िए। और जैसे आकारांत और आकारांत जो भी शब्द रूप है उसे आप पढ़िए। सर्वनाम रूप को आप एक साथ 5-6 रूप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अब तक में मैंने सर्वनाम रूप मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। मैंने शब्द रूप पूरा पढ़ लिया है, और 1-2 मेरे शब्द रूप हैं जो अभी डिफ़िकल्ट मुझे लग रहे हैं, तो मैंने उसे लास्ट टाइम के लिए रख दिया है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि लास्ट टाइम में आप जो पढ़ के जाते हैं आपके माइंड में वो चीज़ें बनी रहती हैं। तो मैं जो चीज़ें डिफ़िकल्ट मुझे लगती हैं, जो कि मुझे मैं उसे बार बार रट सकूँ, तो मैंने रटने के लिए उसे छोड़ दिया। 1-2 ऐसे शब्द रूप हैं जो कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो अब तक मैंने नपुंसक लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप मैंने याद कर लिए हैं। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी स्टडी करी, और करी क्या, मैं कर भी रही हूँ, इसी तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर लगा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो मैं उस चीज़ को पढ़ी हूँ, तो मैं फिर उसे रिवीज़न कर रही हूँ। जो भी जहाँ से मुझे टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा आप देखेंगे घटना चक्र में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे उसका व्याख्या करके दिया रहता है, तो इस तरीके से मैं उसको कर रही हूँ। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में अगर हम पूरा डीपली पढ़ने बैठ जाएँ तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ। तो ये मेरा जो भी मैं कर रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, मॉक लगाएं। अब हमारा समय यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना चाहिए, मॉक लगाना चाहिए। जो भी हमने नोट्स बनाए हैं उससे सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। और फालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि देखिए, प्रत्यय है, प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जो जो प्रत्यय हमारे सिलेबस में दिया है उस प्रत्यय को हम 1 से 2 दिन का समय दें। और जो भी हमारे जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो भी दिया हुआ है उसका उदाहरण, उस उदाहरण को ध्यान देते हुए उसकी वृत्ति भी पढ़नी ज़रूरी है। वृत्तियाँ को भी देखें, उसके संधि के सूत्र को भी देखें। तो इस तरीके से हम अपनी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब जो भी समय बचा हुआ है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है कि जो हमने पढ़ा है उसी को हम रिवीज़न करें। तो इस तरीके से आप स्टडी करते रहिए, मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ। और हमारे घर के कामों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, तो हम अपने घर के काम को भी थोड़ा सा मैनेज करके इस तरीके से चल सकते हैं कि देखिए,
मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरे पास भरपूर टाइम ये बचता है कि मैं सुबह में मेरे बच्चे 7:30-8 तक मुझे पूरा भरपूर टाइम 8 बजे तक मेरे काम इधर फिनिश हो जाते हैं। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, जो भी मेरा झाड़ू होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना। मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, रात में मैं 12 बजे तक स्टडी करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ ताकि मैं अपने घर के काम जल्दी फिनिश कर लूँ। देखिए, आप अपने अनुसार समय निकालिए। आप किसी को देख के उसके अनुसार 3 बजे उठ के पढ़ना, 2 बजे उठ के पढ़ना, इस तरीके से मत करिए। मैं पहले करती थी, मैंने पहले मॉर्निंग में मैं पढ़ी हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम था वो, अब ठंडी आ गई है, अब उठने का खुद ही मन नहीं करता है। तो आप थोड़े से अपने शरीर को ऐसे करिए कि ज़रूरी नहीं कि रात में ही आप स्टडी कर पाएँ, आपको जब टाइम मिले। मुझे बिल्कुल 8 बजे से लेके मेरे पास 12 बजे तक पूरा अच्छे से समय होता है। बीच में मुझे ब्रेकफास्ट देने के लिए उठना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं 12 बजे तक, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है वो 12:30 बजे आता है, तो मैं उसे फिर लेने के लिए भी जाती हूँ। तो इधर मैं 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी अपनी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं जब बच्चे मेरे सो जाते हैं दोपहर में मैं लाती हूँ, उन लोगों का वर्क कराती हूँ। तो उसके बाद मेरे पास जो समय बचता है और रात में, तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप खुद से अपना टाइम निकालिए और पढ़िए। तो अभी मैं यहाँ पे शिवराज विजय, आप देख सकते हैं कि मैं शिवराज विजय यहाँ से ये पढ़ रही हूँ और मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ रही हूँ। सर जो क्वेश्चन आंसर बुक में दिया हुआ है, सर का ये मैं बुक ली हूँ संस्कृत गंगा से। तो इसमें सारे क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये मैंने 150 क्वेश्चन देख लिए। फिर मैंने यूथ कंपटीशन का जो मैं बुक मंगाई हूँ वहाँ से मैंने क्वेश्चन देखे, तो वहाँ से लगभग मुझे 300 क्वेश्चन वहाँ से मिल गए। और जो भी मैंने ऐप लिया हुआ उसमें सर लगभग 150-200 क्वेश्चन वो भी कराए हुए हैं। तो आप अगर 400 से 500 क्वेश्चन हम लोग अगर हल कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इस तरीके से आप सारे टॉपिक में अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीटेड हैं, मतलब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 2 से 3 बार वो क्वेश्चन, 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन तो हमें रट गया है। बस ये होता है कि जिसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही चीज़ें हमारी गलत भी होती हैं। तो हमें सूक्तियाँ देखना बहुत ज़रूरी है, सूक्तियों को हमें देखना है। हमें महाभारत और सामान्य परिचय से क्वेश्चन बहुत, साहित्य जैसे साहित्य का सामान्य परिचय दिया है वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो वहाँ से हमें क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, हम वहाँ से पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहें तो 2 दिन का समय उसके लिए भी दे सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका ये चीज़ बना दूँगी कि मतलब कितने दिन किस चीज़ को समय दें। अभी हो सकता है सर भी यूट्यूब पर शेयर करेंगे, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं कि 1 महीने में हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। बस यही उम्मीद है कि एग्ज़ाम अब हमारा हो जाए, अब हमें न झेलाया जाए, क्योंकि अब जितना हम लोगों ने तैयारी कर लिया है, देखिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन एलटी में कोई ऐसा चांस नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, क्योंकि सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, नेक्स्ट डेट भी आ चुका है। और जो लोग सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सीटेट का फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। केबीएस में आने वाली है, एनवीएस में आने वाली है। और जो लोग एस्टेट नहीं भरे थे, अगर वो सीटेट का देते हैं तो हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम ना हो, बाद में हो, तो उसके लिए भी हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से हमें अभी आगे बहुत वैकेंसीज़ मिलने वाली है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी 6 to 8 की वैकेंसी आने वाली है यूपी में, तो उसके में भी सीटेट आपको या फिर यूपी टेट मांगेगा। तो यूपी टेट और सीटेट दोनों होने वाला है। सीटेट का तो नोटिफिकेशन आ भी गया है, यूपी टेट भी होने वाला, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और करते रहिए। क्योंकि देखिए कभी भी जो है आपका, अगर आप मेहनत करते हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, यहाँ नहीं तो वहाँ काम आ ही जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ जो मैं अपने आप पे अप्लाई करते हूँ। मैं किसी पे ये चीज़ें नहीं थोप सकती कि नहीं मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं जो करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए हमें अब उतना समय नहीं बचा है कि हम व्यर्थ का समय इधर से उधर फालतू का अपना बर्बाद करें। हमारे पास समय ये है कि हम उसे कहाँ पे हमें यूज करना है, कहाँ पे हमें अपना समय लगाना है। देखिए मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि मेहनत हमारा है और कर्म हम कर सकते हैं, फल हमें ईश्वर देगा। जितना हमारे कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा। तो क्योंकि अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में भी ये चीज़ें हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप जितना कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो हमें कर्म करने पे विश्वास रखना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि मैं आज भागवत गीता भी, मतलब जो भी गीता लगा हुआ है, मैं पढ़ी 2रा अध्याय और उसमें ये मेरे सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप अगर मैं आप लोगों के साथ ये जो मैं क्वेश्चन बनाई हूँ 150 का क्वेश्चन मेरा ये था, 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, यानी नोट डाउन किया था। तो मैं ये पढ़ी हूँ और
सर जो ऐप में कराए हुए हैं क्वेश्चन, मैं उसको पढ़ी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों को अभी थोड़ा सा डर लग, देखिए कि लास्ट टाइम में यही होता है कि डर लगता है हमें। तो हमें डरना क्या है, सफलता और असफलता हमारे जीवन का एक दोनों कड़ी है। कभी असफल होता है आदमी, कभी सफल होता है। देखिए जो असफल होता है, असफलता के बाद जो सफलता मिलती है उसका बात ही अलग होता है। तो इस तरीके से हमें अपने आप को, हमारा बस मेहनत करने में ही हमारा हाथ है, हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप लोग लगे रहिए, मैं भी इसमें अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बस ये चीज़ें हैं, हमें बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करनी चाहिए। और तो मैंने जितना भी था मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर की हूँ। आज मुझे यही करना था कि मुझे अपना भगवद गीता पूरा ख़त्म करना था, और मैं भगवद गीता का मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 50 श्लोक मैंने आज फिनिश कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 22 श्लोक बचे हुए हैं, जो कि मैं कल उसको फिनिश कर दूंगी और क्वेश्चन आंसर भी अपना कर लूँगी। तो कठोपनिषद भी मैंने पूरा पढ़ लिया। कठोपनिषद का मैं जितना सारा क्वेश्चन आंसर बनाई थी, मैं सब कुछ उसका कर चुकी हूँ। और यहाँ से ज़्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछने का सब की संभावना नहीं रहती है। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पंक्ति पूछी जाती है, जो भी नीचे श्लोक दिया है उसका खाली स्थान दे देगा, और उसको उसमें आपको जो भी उसका सेंटेंस होगा उसको पूरा करना होगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे विशेषण पूछा जाता है कि इसका क्या विशेषण है। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट डाउन की हूँ। मैं हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो अभी जितना मैंने स्टडी किया मैं आप लोगों के साथ वो शेयर की हूँ। तो बस आप लोग भी अपनी स्टडी को करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मोटिवेशन आपको खुद से अंदर से मिलता है, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है। और डीमोटिवेट होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमें फल में मिलेगा। तो इससे ज़्यादा हमें ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। हमारा कर्म ही हमारा होता है। हम जितना कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग का एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी चीज़ें ला पाएँ। हम इधर थोड़ा सा मेरी व्यस्तता हो गई थी और मैं पढ़ाई में ज़्यादा अपना फोकस कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रही थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं, अभी 6 to 8 का में भी बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस जिसका हो जाएगा उसके लिए कंग्रेचुलेसन।